जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। ये वीडियो जीवन प्रबंधन चैनल से ही अपलोड किया जा रहा है। अन्य किसी चैनल को इस वीडियो को अपलोड करने का अधिकार नहीं है। तो आज मैं आपको संबंधों की मर्यादा के बारे में बताने जा रहा हूँ। बड़े प्यारे संबंध होते हैं हमारे प्राथमिक संबंध, यानी माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बहनें बहनें, भाई भाई इत्यादि। इत्यादि नहीं है, 8 ही हैं ये। 8 रिश्ते जो हैं वो प्राथमिक संबंध कहलाते हैं। बड़े ही प्यारे संबंध हैं। हम लोग वास्तव में दिल से प्राथमिक संबंधों को ही पसंद करते हैं। हमारे मन में सदैव प्राथमिक संबंध ही होते हैं, द्वितीयक तो बाद में आते हैं। सेकेंडरी रिलेशन होता है, जैसे भाई की पत्नी भाभी, या बहन का पति बहनोई, या भाई के पिता वो पिता के भाई चाचा या ताऊ। ये सब सेकेंडरी रिलेशन है। और चाचा की भी पत्नी टर्शरी रिलेशन है, चाची या ताई। तो हम लोग एक्चुअली मन में, जैसे हम लोग कहते हैं कि ताई, चाची, मामी, बुआ ये मातृ सम है, माता के समान है, यानी हमने इनको प्राथमिक संबंध का ही मान दिया, प्राथमिक संबंध का ही सम्मान देते हैं। अक्सर हम कहते हैं कि वो हमारा दोस्त भाई समान है, तो प्राथमिक संबंध माना हमने, प्राइमरी रिलेशन माना। कई बार लड़कियां कहती हैं ये हम दो सहेलियां तो बिल्कुल बहनें बहनें हैं। जब हम किसी रिश्ते को बहुत नज़दीकी मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम उसको प्राथमिक संबंधों का मान देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कभी आपने कहते सुना कि मेरा दोस्त मेरे भाई समान है, और उसकी बीवी बिल्कुल मेरी बीवी समान है एकदम? कभी कहते सुना है? नहीं सुना। तो संबंधों की मर्यादा का ध्यान रखिए। किसी दूसरे से उसका संबंध मत छीनिए। भाई बहन, माता पिता के संबंध भी छीने जाते हैं और लोगों को बुरे लगते हैं। एक केस स्टडी मेरे सामने है, जिसमें एक लड़का इस बात से दुखी है कि उसका दोस्त जो है वो इतना ज़्यादा उसकी मम्मी को मम्मी मानता है, और उसकी मम्मी भी उसको इतना ज़्यादा बेटा मानती हैं कि वो इग्नोर्ड फील करता है। उसे लगता है कि मेरी माँ मुझे बेटा नहीं मानती और मेरे दोस्त को ज़्यादा बेटा मानती हैं। माता और बेटे का संबंध ऐसा है कि जलन इसके अंदर दूसरे से हो जाती है। पिता के साथ कम, माँ के साथ ज़्यादा होता है। एक बच्चा माँ की गोद में जब होता है तो उसका छोटा भाई, सगा भाई भी जब गोद में बैठने लगता है तो पहले धक्का देने की कोशिश करता है, वो उसे प्रयास करता है कि वो माँ की गोद में ना बैठे। भाई भाई की जो दुश्मनी है बचपन से जो पड़ जाती है, बहुत ही खराब बात है। बचपन की बात अलग है, लेकिन याद रखिए भाई जो होता है वो हिस्सा बटाने वाला नहीं, वो आपका जीवन के हर संघर्ष में मजबूती से साथ खड़े रहने वाला स्तंभ है। वो हिस्सा नहीं बटा रहा। जितना आपका हिस्सा है माँ बाप पर, संपत्ति की तो मैं बात ही नहीं करता, मेरे मस्तिष्क में नहीं रहती वो। जितना आपका हक है माँ बाप पर, उतना ही आपके भाई बहनों का भी है। उन्होंने भी तो उन्हीं के शरीर से जन्म लिया है, उनका क्यों नहीं? चलो बचपन में जेलसी थी, बात अलग है। अब यहाँ जब भाई भाई नहीं सुलझ पा रहे और भाई बहनें नहीं सुलझ पा रहे, दोस्त या सहेलियां और आगे बीच में, उन्होंने आके मम्मी को मम्मी कहना शुरू कर दिया, या माता के समान रिश्ता बना लिया, पिता का पिता के समान रिश्ता बना लिया। बड़ा मुश्किल काम हो गया, बहुत बुरा लगता है। लेकिन आजकल इन सब रिश्तों को तो लोग नहीं अपनाना चाहते, नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे की पत्नी को पत्नी बनाने का लालच या मोह बढ़ता ही चला जा रहा है। पत्नी के स्थान पे आजकल गर्लफ्रेंड्स हैं, पत्नी तो बाद में आती है, लेकिन पत्नी के स्थान पर गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं। मैंने अभी एक केस देखा। वो केस ये देखा कि एक लड़का जो है अपने दोस्त के घर रहने जाता है। मैंने इसी केस का वादा किया था आपसे किसी वीडियो में कि आगे मैं बताऊंगा, इंतज़ार करिए, मैंने कहा था, वही है ये। वो अपने दोस्त के घर जाता है बॉम्बे में रहने के लिए। इतनी दूर गया, वहाँ रहने के लिए होटल होटल महंगे थे, दोस्त के घर रुका। दोस्त लिव इन में रह रहा था एक लड़की के साथ में, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये लड़का जो है, मैंने अपने उस पर फैन क्लब में भी ये स्टोरी शेयर की हुई है। तो ये लड़का, जिसे मैंने लल्लन लिखा हुआ है, लल्लन याद आ गया होगा लोगों को, तो लल्लन को जो है अपना दोस्त का घर बड़ा पसंद आया। दोस्त तो था ही पसंद, दोस्त था, लेकिन दोस्त की गर्लफ्रेंड ज़्यादा ही पसंद आ गई।
और ऐसे नहीं पसंद आई, उसको वो बड़ी दयनीय लगी। मुझे नहीं पता कि वो लड़की सच में दयनीय है या शातिर है, मुझे नहीं पता। जो उसके कहने से लग रहा है, मुझे लग रहा है वो लड़की जिसको मैंने निहालिका नाम दिया था, कि वो उसके इरादे नेक नहीं हैं, जो मुझे लगा जो उसकी स्टोरी बताई हुई से। अब एक पक्षी तो मैं फैसला नहीं ले सकता कि वो सही है या नहीं, लेकिन मुझे इन लल्लन पर हंसी आ रही है और गुस्सा भी आ रही है और क्रोध भी आ रहा है। और मेरा बस चलता, अगर ये मेरे सामने होते तो मैं इनको 2 थप्पड़ लगाता और मैं इनसे ही पूछता, तुम बेवकूफ़ अव्वल दर्जे के, तुम्हारा इतना प्यारा दोस्त है कोई भी है, वो अपनी लिव इन रिलेशन, लिव इन पार्टनर जो भी हो, समाज उसको जैसे सोचे कहे, तुम कौन होते हो? लेकिन फिलहाल कुल मिला के वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ रह रहा है। अचानक तुमको उसकी गर्लफ्रेंड अचानक राक्षस के पंजे में दबी हुई राजकुमारी क्यों लगने लगी? तुम्हें ये क्यों लगने लगा कि वो बहुत ही नेक दिल इंसान है और उसको ये राक्षस किस्म का मेरा दोस्त जो है वो सता रहा है और वो वहां से छटपटाना चाह रही? उसको रोका किसने? अगर वो छटपटा रही है, उसको रोका किसने? निकलना चाह रही है तो रोका किसने? वो तो बड़ी फ्रीली रह रही है बॉम्बे जैसे शहर में, दोनों ही बड़े फ्री माइंड के लोग हैं। आजकल लड़कों की बहुत बड़ी समस्या ये है, और लड़कियों की भी है। ये केस स्टडीज मेरी दोनों की हैं, दोनों ही तरह के लोगों ने मुझसे शेयर किया है, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। बहुत बड़ी समस्या ये है कि लड़के को हमेशा पहला लालच जो आ रहा है आजकल, वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड्स पर आ रहा है, कि उनको अपना बनाने के लिए, और उनके सामने ऐसा करने से कि जिस जिस मामले में दोस्त केयर नहीं करता है, केयरलेस हो गया है, उन मामलों में जानबूझकर वो केयर शो करना। ऐसी ऐसी केयर, लड़कियां भावुक होती हैं, छोटी छोटी केयर में बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है ये, लेकिन होती हैं, हार्मोनल है अपना सेटअप। छोटी सी केयर में बहुत ज़्यादा प्रभाव होना, लड़कों में फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। तो वो उन छोटी छोटी केयर को लल्लन महाशय तलाश रहे हैं और करने में लगे हुए हैं जी जान से। रोज़ फेसबुक पे स्टोरी शेयर करते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां बना बना के भेजते हैं, जिसको कोई नहीं पढ़ता। सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, फेसबुक फ्रेंड्स ने अनफ्रेंड कर दिया, मैंने भी कर दिया, क्योंकि मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करता। मुझे ये गलत लगता है, गंदा लगता है, अनैतिक लगता है कि आप किसी की लाइफ में कूद के ज़बरदस्ती उसकी, चाहे पत्नी हो, ऐसे लोग और भी रहे हैं, मैंने देखे हैं। मैं जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, वहाँ एक प्रोफेसर थे, वो इस बात से त्रस्त थे कि एक और प्रोफेसर साहब जो काफ़ी यंग थे उनसे, वो उनकी पत्नी को प्रभावित करने का प्रयास करते थे। उनकी पत्नी बैठ के अगर कभी हंसी मजाक में भी कह दिया, हालांकि उन पति पत्नी बहुत अच्छी पढ़ती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे कि पत्नियों का कभी कभी हंसी मजाक का स्वभाव होता है, तो वो कह देती हैं, ये तो मेरी ये भी परवाह नहीं करते। तो वो जो प्रोफेसर साहब थे, जो यंग थे, वो वाली परवाह करने के लिए फौरन आगे आ जाते थे और भाभी जी के लिए वो सब चीज़ें लेके आते थे। हद तब हुई जब भाभी के लिए चूड़ियाँ, बिंदी और वो माथे का टीका और लिपस्टिक और नेल पॉलिश सब लेके भाभी जी को भेंट करने पहुंचे। आखिरकार सब्र का बांध टूट गया और उन प्रोफेसर साहब ने, जो उनके पति थे, उन्होंने उनकी पिटाई कर दी कि ये सब तुम देने वाले कौन होते हो। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, कुछ उपहार प्रोप्राइटरी होते हैं, जो रिश्ते के होते हैं, हर एक के, हर रिश्ते में नहीं चलते। कुछ परंपराएं जो होती हैं वो प्रोप्राइटरी होती हैं। साथ साथ में बता दूं, एक लड़की का भाई उस लड़की से इतना दुखी हो गया और इससे इतना नाराज हो गया। वो लड़की का एक मुंहबोला भाई था, रक्षाबंधन को वो पहले आ जाता था और राखी बनवा के चला जाता था, और इसका जो सगा भाई था वो सोता रहता था। घर में तो भाई बहनों में इनफॉर्मेलिटी होती है, कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है। बाहर वाला भाई आएगा, जो मुंहबोला भाई है, वो तो जल्दी से आके राखी बना के अपने काम पे निकल गया। इस लड़के को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि मेरी बहन मुझे नहीं मानती है भाई, उसको उसके सबसे पहले राखी और उसके लिए तैयारी करती है, खाना बनाती है और उसको ये है वो है। ये सारी बात जलने भुनने के कारण खाक हुआ जा रहा था पूरी तरह से। बड़ी मुश्किल में उनको संभाला गया। ये रिश्तों में डकैती ना करिए, रिश्तों की डकैती बड़ी खराब है, अनैतिक है, और आपको इसका परिणाम घातक भुगतना पड़ सकता है। रिश्तों की डकैती मत करिए। तो हाँ, मैं लल्लन की बात कर रहा था। तो ये लल्लन अभी भी उस निहालिका के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी केयर करने में लगे हैं। दुनिया में सबसे अधिक मासूम, भोली, पवित्र गंगा, सीता मैया और जाने क्या क्या, सब उन्हें उसी में नजर आ रहे हैं। और दोस्त सबसे बड़ा राक्षस कंस, रावण इत्यादि सब दोस्त नजर आ रहा है। उसकी आंखें इनको बोलती हुई लगती हैं, मूक हैं, रो नहीं रही हैं, लेकिन बोलती हैं, इन्हीं को चाह रही हैं दिल, जबान से नहीं बोल पा रही हैं, दिल से इन्हीं को चाह रही हैं। मतलब गर्लफ्रेंड का जो फल है उसको तोड़ने के लिए उचक उचक के प्रयास में लगे हुए हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड का जो
जो फल लगा है उसके पेड़ पे, उसको ये तोड़ ही लें कैसे न कैसे। बहुत ही निम्न मनोवृत्ति है, मैं निंदा करता हूँ ऐसी मनोवृत्तियों की। अगर आपको कोई लड़की इतनी बड़ी मासूम लग रही है तो आप उसको बहन बना लीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रही है, प्रेमिका क्यों बनाने चल रही है? चलिए, दोस्त की गर्लफ्रेंड है, आपको मासूम लग रही है, सीता मैया रावण के पंजे में लग रही हैं, राक्षस के पंजे में राजकुमारी लग रही है, बहन बना लीजिए, हिम्मत हो तो। प्रेमिका बनाने क्यों चल रही है आप? शाश्वत प्यार क्यों जाग गया? जन्म जन्म का प्यार क्यों जाग गया? दूसरे की बीवियों के साथ ही जन्म जन्म का प्यार जागता है। अपनी तो इतनी हैसियत नहीं हो पाई कि एक लड़की भी लाइक करती। बहुत साफ कह रहा हूं, अगर कोई महोदय सुनते भी हों, उनको बुरा लगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरा पर्पस जो है वो ये है कि लोग सुधरें। लोगों की मक्खनबाजी करना मेरा उद्देश्य नहीं। ये वो लोग हैं जो दूसरे शब्दों में कहें, मजाक के शब्दों में, कि दूसरे की कमाई खाना चाहते हैं। किसी व्यक्ति का विवाह हुआ या उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने उस रिश्ते को सींच के बड़ा किया है, उस रिश्ते को पाला पोसा है, और जब फाइनली जब वो रिश्ता मैच्योर हो गया, मेटेरियलाइज हो गया, तो फल तोड़ने के लिए आप आ गए कहीं से। यही लोग हैं ये। संसार में ऐसे लोभी, ऐसे चोर भरे पड़े हैं कि जो आपकी मेहनत की कमाई, हर तरह की, रिश्तों की कमाई हो या पैसे की कमाई हो, उसको तोड़ने के लिए तैयार है। मैं देखता था अपने भरथना में, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में समितियां बनी हुई थी, उसमें तमाम वो होता था। जिस व्यक्ति ने पूरा कॉलेज सींच के खड़ा किया, पूरा कॉलेज इतना 20 साल बाद मैनेजमेंट कमेटी में मुकदमे करके ऐसा व्यक्ति मैनेजर बन गया जिसने कॉलेज में रत्ती भर योगदान नहीं था, पूरा कॉलेज हड़प लिया उसने। ऐसी बातें होती हैं। तो ये दुनिया ऐसी है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप पौधे को सींच सींच के बड़ा किया। आपने नहीं देखा कि मेरे वीडियोस को लोगों ने अपने चैनल पर अपलोड कर लिया, मेरे नाम की वेबसाइट बना ली? देख रहे हैं कि नहीं? ये संसार है ही ऐसा, इस तरह के निम्न प्रकृति के, नीच प्रकृति के लोगों से भरा पड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरे की गर्लफ्रेंड पर, दूसरे के बॉयफ्रेंड पर निगाह रखना। मेरे यहाँ क्लास में दो लड़कियां थीं, बड़ी पक्की सहेलियां थीं, बाद में उन्हें मनमुटाव हो गया। खैर, उन्होंने मुझसे कभी शेयर नहीं किया। लेकिन इस बीच में एक लड़का एक दिन जो था क्लास में पढ़ने वाला, उसने कहा कि सर, मुझे आपसे कुछ बात शेयर करनी है। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा ऐसा टाइम मांगते रहे हैं, अब मैं नहीं देता। अब मैं कहता हूँ जो भी करना व्हाट्सएप में, पर्सनल टाइम नहीं देता किसी को, कोई भी टाइम, चाहे यहाँ पढ़ते हो चाहे वहाँ पढ़ते हो। कोई सुनने के लिए मेरे पास पर्सनल टाइम नहीं है। मैं आप लोगों की सेवा में आ गया ना यहाँ, अब मेरे पास वक्त नहीं है। तो व्हाट्सएप कर दो, वही बता दो। पहले तो ये था, बैठा बताया, पता लगा उन दोनों में से एक लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, मुझे नहीं पता था पहले। तो उसने बताया कि दूसरी वाली इतने ज़्यादा डोरे डाल रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतना ज़्यादा प्रयास, डोरे डालना वर्ड एग्जैक्टली यही बोला उसने। मैंने कहा तुम्हें गलतफहमी होगी, वो तो बहुत सीधी लड़की है। कि नहीं सर, आपको लगता है सीधी, आपके सामने लगती है, वो तो बहुत शातिर है, ये वर्ड बोला उसने। जो ये प्रयास किए, अब मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने उसको बुलाया अगले दिन, मैंने पूछा कि ऐसी ऐसी बात। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात उससे शेयर कर दूं? उसने कहा लड़के ने, हाँ कर दीजिए। मैंने उससे पूछा, उसने कहा सर, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, मुझे लड़का ही बहुत अच्छा लगता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, मुझे तो इसको अपनाना है एनी हाउ, और मैं इसको अपना के रहूंगी एनी हाउ। आज तो तीनों ही नहीं पढ़ते यहाँ, निकलना, सिलेक्शन होना दूर की बात है, मतलब ही नहीं उठता ऐसे लोगों का जो इन पचड़ों में पड़े रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इन पचड़ों में मत पड़ो, मेरा हमेशा शिक्षा यही होती है, समझाता मैं यही हूँ कि इन पचड़ों से बाहर आ जाओ। उनको भी बहुत समझाया, उनसे कहा कि पहले तुम लोग पहले मंथली टेस्ट वगैरह दो पहले, और थोड़ा इसमें उलझो, इस सब चीज़ को निकालो माइंड से। टेस्ट वेस्ट दोगे तो तुम्हें अपने आप में कुछ कॉन्फिडेंस होगा, पढ़ाई मन लगेगा। नहीं लगना था, उसका तो टारगेट ही दूसरा था। देखिए, रिश्ते चोरी मत करिए, रिश्तों पे डाका मत डालिए। आपको भगवान ने बहुत रिश्ते दिए हैं, अगर नहीं दिए हैं तो अगर रिश्ता बनाइए तो सावधानी से बनाइए। मेरी बहनें बनी हैं, मुझे भगवान ने बहन नहीं दी, बेटी नहीं दी, तो रिश्ता बहुत सावधानी से बनाइए। आप लोगों से मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा, अभी तक मैंने नहीं कही, पहली बार कह रहा हूँ। मुझे एक शब्द कभी कभी बहुत अपने मन में मुझे संकोच सा होता है बहुत ज़्यादा। आपको मैं पुत्र पुत्री मानता हूँ, ठीक है, आप मुझे पिता समान मानते हैं, लेकिन एक शब्द होता है पुकारने का। सोच लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप मुझे पिताजी लिखते हैं, दादाजी चलता है। दादाजी जिनकी उम्र है, मेरे पोते पोतियां भी 10-12 साल के उम्र के हैं, तो चलो 17-18-20 साल का भी कोई अगर दादाजी कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन पिताजी शब्द जो होता है, जनरली ऐसा होता है कि आपके पिता को बुरा ना लगे, उन्हें ना लगे कि मेरे रिश्ते पे कोई डाका डाल रहा है, ये गले में पट्टा डाल के कौन बाबा बैठ गया आके, इसने मेरे रिश्ते पे डाका डाल लिया, मेरे बच्चे इसको पिताजी कह रहे हैं, ये कौन होता है। ऐसी बातें उनके मन में आ सकती हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, रिश्ता जो होता है, आप बड़े प्यार से कहते हो, मैंने कभी नहीं कहा, मैं मना भी नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही स्वीकार नहीं है, लेकिन कहीं आपके पिता को बुरा ना लगे। इसीलिए तो रिश्ते बनाए गए हैं ऐसे कि सम करके बनाए गए, पिता समान, माता समान रिश्ते बनाए गए हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कभी कभी कि आपके पिता को बुरा ना लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, कहीं उन्हें ये ना लगे, ऐसा ना लगे। जैसा कि मैंने देखा है कि कई लोगों को ये फील होता है कि मेरा रिश्ता तो जो ओरिजिनल था वो जहाँ का तहाँ रह गया और किसी से बना। जैसे मैंने रिश्ते, मेरी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, बहनें भी बेटियों की उम्र की हैं, क्योंकि नेचुरली मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो बच्चों वाली उम्र के ही हैं, 20 22 25 साल के, 30 साल के ज़्यादा से ज़्यादा, तो बेटे बेटियों की उम्र के हैं। उनमें से भी मेरी कुछ बहनें बनी, तो रिश्ता इस सीमा तक नहीं गया कि उनके भाई को बुरा लगने लगे। मेरी बहन, मेरी स्टूडेंट थी, अपने भाई को लेके आई रक्षाबंधन पर, और यहाँ पर दोनों को राखी बांधी उसने। तो उसने कहा कि नहीं, तो आपको, मुझसे कहा कि नहीं, आपको बुरा लगता है कि मैंने अपने भाई को पहले राखी बांध दी है। मैं पागल हो, ऐसा मैं नहीं सोचता। तुम फरीदाबाद में रहती हो और वहां तुम अगर अपने भाई को पहले राखी बांधती हो और फिर मुझे राखी बांधती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोली नहीं, मैं भैया को साथ ले आई, छोटा भाई था उसका, उसको साथ ले आई, वो एक साथ ही राखी बांधी दोनों को आगे। तो रिश्तों की कदर लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट हमारा पर्पज ये नहीं होना चाहिए रिश्तों पे डकैती डालना, दूसरे के रिश्तों को इस कदर अपना लेना कि ओरिजिनल जो रिश्ता जिसका है, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, वो हर्ट ना हो। तो इसलिए मैं बच्चों तुमसे ये कहता हूँ, जो लोग मुझे पिताजी लिखते हैं, एक बार अपने पिताजी से जरूर ये पूछना कि उनको ये बुरा तो नहीं लगता है कहीं। अगर लगता हो, देन यू कैन कॉल मी ताऊ जी ऑल्सो, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता से बड़ा हूँ, डेफिनेटली, निश्चित रूप से बड़ा हूँगा। तो देन यू कैन कॉल मी लाइक दिस। तुम्हारे पिताजी को बुरा नहीं लगना चाहिए। बात ये ना, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, पाला पोसा है, पाल पोस रहे हैं, और नेचुरली उनका स्थान बहुत बड़ा है। मैं तो चार बातें बता रहा हूँ खाली तुम्हें, तो उनका बुरा लगना मुझे कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान देना थोड़ा सा, रिश्तों पर। मेरा काम रिश्ते सिखाना है, तो मैं रिश्ते सिखा रहा हूँ, और आप लोग सीखते भी बहुत अच्छी तरीके से हो। तो देखो, मुख्य आज के इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि हम रिश्तों में इन्वॉल्व हों, लेकिन मूल रिश्तों को, जो जो जिसका एक ओरिजिनल रिश्ता है, उसको भी पूरा सम्मान दें, और रिश्ते के रिश्ते को समझें। मान लो मैंने कोई बहन बनाई, तो उसका भाई मेरा भाई हुआ, तो उसको मुझे भाई का स्तर का सम्मान देना होगा। अगर मैं किसी को पिता बनाता हूं, तो उसके पुत्रों या पुत्रियों का मेरे साथ भाई बहन का रिश्ता हुआ, तो वही रिश्ता मुझे अपनाना पड़ेगा। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे, म्यूचुअल, और कम से कम मैं ये जरूर कहूंगा तुम लोगों से, सभी यंग लोग हो, कि दूसरे के पति पत्नियों वाले रिश्ते बड़े सेंसिटिव हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते बड़े सेंसिटिव हैं। इन रिश्तों में बहुत ही ज़्यादा सावधानी और सतर्कता रखिए। दूसरे की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को हथियाने का उद्देश्य मत रखिए, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और दुश्मनियां हो जाएंगी, तमाम बातें होंगी। इनको हथियाने का उद्देश्य मत रखिए। उनको अपनी जगह रहने दीजिए, वो चाहे राक्षस के पंजे में छटपटाती राजकुमारी हो, तो राजकुमारी को निबटने दीजिए, राजकुमारी निबट लेगी, चिंता मत करिए। आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। वो बांग्लादेश नहीं है कि उसको भारत की सहायता की जरूरत हो तब वो अलग हो पाएगा। आप जबरदस्ती उसको बांग्लादेशी राजकुमारी ना समझें कि आप सेना लेके चढ़ाए जाके। सिंपल सी बात यह है, रिश्तों की मर्यादा समझिए। किसी घर जाते हैं, शराफत से रहिए, उसकी पत्नी को अच्छी निगाह से देखिए। जरूरी नहीं कि आप बहन बना लें सबको, लेकिन कम से कम पत्नी बनाने की ना सोचें। शराफत से रहिए। भाभी का रिश्ता एक बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। भाभी बहन भी होती है, माँ भी होती है। अगर स्त्री हैं आप, तो भाभी का वो रिश्ता गरिमा समझिए, देवर के साथ में। और अगर पुरुष हैं, तो भाभी की मर्यादा समझिए। हमारे साथी 9th 10th 11th में भाभीियों के सेक्स के किस्से सुनाते थे। मैं झांक के देखता हूँ, भैया को देखता हूँ, भाभी को, ऐसे किस्से बताया कर, मुझे बहुत हेट होती थी उन लोगों से।
कुछ लड़के ये बताया करते थे वो अपने भाभीयों कैसे निकट आते हैं, कैसे जो है बहानेबाजी करके भाभीयों को गोद में बैठने का प्रयास करते हैं, कैसे भाभीयों को कंधे पे लदने के प्रयास करते हैं, कैसे और क्या-क्या करने का प्रयास करते हैं, आप समझ सकते हैं जो कहते होंगे। आई ऑलवेज़ इसीलिए मेरा कोई दोस्त नहीं रहा क्योंकि ये मुझे ज़हर की तरह लगते थे ये लड़के। बहुत ही बकवास लगते थे, गंदे और बहुत ही हीन किस्म के, नीच निकृष्ट किस्म के लोग लगते थे, कि जो भाभीयों को इस निगाह से देखते थे। मेरे कोई बड़ा भाई नहीं है, तब मेरे छोटा भाई बहुत छोटा था। मेरे कोई बड़ा भाई नहीं है, तो मुझे भाभी का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि रिश्ते की जो भाभियाँ रही हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार दिया जैसे बड़ी बहन देती है। और मेरे मन में कभी ऐसी चीज़ मुझे लगी ही नहीं कि जो मैं उनको इस किसी दूसरे नज़रिए से उन्हें देख सकूं। कभी भी नहीं सोचा। ना मात्र के लिए आखिर पत्नी की भाभियां तो हुई और तमाम भाभियां थी। भाभी का रिश्ता एक बहुत ही मधुर रिश्ता है, बहुत ही केयरिंग रिश्ता है, अपना सब कुछ कहने वाला रिश्ता है, एक बहुत प्यारे दोस्त का रिश्ता है, सब बातें। बट इस रिश्ते की मर्यादा समझिए। तो दोस्त की पत्नी भाभी हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, कम से कम पत्नी तो नहीं हो सकती। ये चीज़ तो एक बहुत ही निकृष्ट और निम्न स्तर की चीज़ है। तो इसी बात की निंदा करते हुए मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ कि यंग जनरेशन में ये प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है, तो तुम बच्चों को मैं यही सिखा रहा हूँ कि डाका मत डालो। और दूसरी बात, वो बच्चे बुरा ना माने जो मुझे पिताजी कहते हैं, बुरा माने नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। बट कहीं मन में एक चीज़ लगती है, कहीं तुम्हारे पिताजी को बुरा तो नहीं लग रहा है। इसलिए दादाजी कहने पे नहीं लगेगा, दादाजी को बुरा नहीं लगेगा। हम दादाजी जनरली किसी को भी बोल देते हैं। बट मुझे पता है जब तुम मुझे पिताजी कहते हो, तुम बहुत गहरे दिल से मुझसे जुड़े हुए हो। जैसे जिया है और मैक्सेल करके जो लिखते, पता नहीं, मुझे नहीं पता असली नाम है कि कुछ और नाम है। तो तुम लोग जो लिखते हो, एक कोई नाम मुझे याद नहीं आया, तो बुरा मत मानना। कई बार कुछ बच्चे बुरा मान जाते हैं। एक्चुअली मुझे बहुत सी चीज़ें अचानक दिमाग से उतर जाती हैं। तो पता नहीं, शायद उम्र का असर हो रहा हो। आई कांट से। तो ये मत सोचना। जैसे प्रियंका ने एक बार लिखा था, प्रियंका शर्मा जो हमारी बच्ची है यहाँ वीडियोस देखती है हमारे, कि सर आप मुझे भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, भूलते नहीं है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है और कोई बात नहीं। माइंड में रहता है कि वो है बच्चा, ये वो वाला है जिसकी फोटो भी दिख रही है, वो है, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा। तो इसमें बुरा मत मानना, तुम्हारा ये रिलेशन मुझे बड़ा ही दिल से पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड डू नॉट डिसकंटिन्यू कॉलिंग दिस, बट अपने पिताजी की अनुमति लेकर, पिताजी की अनुमति जरूर लो, कि आपको तो बुरा नहीं लगता है। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।